नमस्कार दर्शकों, परिवार कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुधवार को प्रसारित हो रहे अपने इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे जीने की कला पर। भागती दौड़ती जिंदगी में, शहरी जिंदगी में खास तौर से सुकून के पल कम और तनाव की जिंदगी थोड़ी ज्यादा हो गई है। अच्छा बताइए, कितने लोग होंगे जो रात को चैन की नींद लेते हैं और सुबह समय पर उठते हैं? चलिए ये भी छोड़िए, आपने ये बताइए, कभी बच्चों को आपने खेलते हुए देखा है? जो लोग ये सोचते हैं ना कि खेल सिर्फ मनोरंजन का साधन है, उनके लिए मैं ये बता दूं कि खेल अनुशासन भी लाते हैं। खेल से एकाग्रता आती है, टीम वर्क की भावना आती है और हम बहुत चीज़ें सीखते हैं जो हम आम जिंदगी में नहीं सीख पाते, वो खेल हमें एक पल में ही सिखा देते हैं। बच्चे जब खेलते हैं तो आपने गौर किया होगा कि वो गिरते हैं, पड़ते हैं, उठते हैं, फिर चल देते हैं। ज़रा सी चोट पर तो वो बिल्कुल परवाह ही नहीं करते, आप कितना भी मना करें फिर भी वो खेलते रहेंगे। और हम जिंदगी में ज़रा सी भी चोट मिल जाए, किसी से ज़रा सा भी तकलीफ मिल जाए, हम उसको जीवन भर पाल के रखते हैं, राग अलापते रहते हैं कि अब क्या होगा। किसी ने कहा है कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और अच्छा। यही तो है जीने की कला। अतीत से प्रेरणा लीजिए, वर्तमान का आनंद लीजिए और भविष्य की योजना बनाइए। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं जावेद अंसारी साहब का, जो कि पूर्व रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर हैं, इसके साथ ही रणजी ट्रॉफी चयनकर्ता भी हैं। इनके साथ हमारे अगले अतिथि बैठे हुए हैं धर्मेंद्र दांग जी, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के प्रशिक्षक हैं। जावेद सर, जैसा कि अभी मैंने शुरुआत की कि खेल हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, तो खेलों से जीवन में कैसे फ़र्क पड़ता है? और जो जिस चीज़ों हम दरअसल घर में अंदर खेलने वाले खेल की बात नहीं कर रहे हैं, एक टीम वर्क की बात कर रहे हैं, जो हम 5-6 लोग जब एक साथ खेलते हैं उस खेल को। खेल मेरे हिसाब से ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और मेरा बस चले तो मैं हर बच्चे को, और बहुत से स्कूल्स में कंपलसरी होता है स्पोर्ट्स का पीरियड। और जो भी मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ पे सभी मतलब ये कि इवन हमारा राइडिंग क्लब भी था। और खेल बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। वो उनमें अच्छा टेम्परामेंट लाता है, उनमें हाउ टू स्ट्रगल, मतलब किस तरह जस्तजू करना चाहिए, वो उसमें लाता है। उसके बाद कई ऐसी मतलब ये कि जुझारूपन जिसे हम कहते हैं, वो उसमें पैदा होता है। और सबसे बड़ी टीम गेम में ये है कि आप में टीम भावना पैदा होती है, जो कि आज के समय में बहुत ज़रूरी। बिल्कुल सही सर जी। तो मेरे हिसाब से खेल बहुत ही ज़रूरी है आज के बच्चों के लिए। आज देखने में ये आता है कि वीडियो गेम्स हो गए कंप्यूटर पे, ये हमारे ज़माने में तो भाई, और ये कहा जाता था कि कहावत थी उस ज़माने में कि खेलोगे कूदोगे बनोगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो आज खेल जो है बहुत सी जगह ऐसा है, ये प्रोफेशन में आ गया है। और खेलने कूदने से भी नवाब बन सकते हैं। नवाब बन सकते हैं, बिल्कुल। ऑफ कोर्स आपने देखा होगा आईपीएल में लोग करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, होते हैं उनके। तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपको किस तरह अपने आप को ढालना है, किस कंडीशन में, अगर एडवर्स कंडीशंस हैं उसमें आपको किस तरह अपने आप को करना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको करना पड़ती हैं, जो कि ज़िंदगी के आपको जीने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं कि हाउ टू स्ट्रगल इन द लाइफ टू बिकम अ चैम्पियन। बिल्कुल सही। तो यही एक मकसद होता है इसका जी। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शारीरिक श्रम के लिए तो अब लोग फिटनेस सेंटर में जाने लगे हैं, लेकिन उस मन का क्या जो अकेले इस तनाव भरी ज़िंदगी से जूझता है? अच्छा, मन के लिए क्या है, मन और शरीर जो है ऐसा बताते हैं अलग अलग नियमों पे चलते हैं। ठीक है, मन शरीर से कुछ करना है तो प्रयास करना है, मन से कुछ करना है तो मन को छोड़ देना होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो यही जो हम मेडिटेशन बोलते हैं, ध्यान होता है, वो बेसिकली यही होता है कि मन को ढीला छोड़ना जी। हम सोना चाहते हैं तो अगर हम कुछ प्रयास करेंगे सोने का तो हम सो नहीं सकते। ठीक है ना, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते। इसी प्रकार मन के लेवल पे जो हम काम करते हैं उसमें हमें उसके नियम अलग हैं, शरीर के लेवल पे जो काम होता है उसके नियम अलग हैं।
तो जीवन जीने की कला में ये सभी पहलुओं को साथ लिया जाता है ना, शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर, भावना का स्तर, तो सभी स्तरों पे एक साइंटिफिकली काम किया जाता है, उसको जाना जाता है क्लोजली, थोड़ा सा समय निकाल के। अच्छा जी। जावेद जी, जब हम खेल की बात करते हैं और खेल से जुड़कर जीवन की बात करते हैं तो एक बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने आता है, वो है सचिन तेंदुलकर। बोलते हैं ना कि धैर्यवान व्यक्तित्व है वो, जो कि क्रिकेट क्षेत्र में जैसे भगवान का दर्जा यूं ही नहीं मिल गया। तो क्या आपके पास ऐसे अनुभव हैं या ऐसे क्रिकेटर की कुछ खासियत हमें बताना चाहेंगे जो मुझे लगता है हम सबके लिए उदाहरण का काम करेंगे? मैं सचिन के बारे में बता सकता हूँ, और सचिन से भी अच्छा अगर किसी को, अगर जो राहुल द्रविड़ जी, वेस्ट इंडीज दौरे से पहले राहुल द्रविड़ ने, क्योंकि वेस्ट इंडीज और हिंदुस्तान के टाइमिंग्स में बहुत फ़र्क है, तो 3 महीने पहले से 4 महीने पहले से राहुल द्रविड़ ने, जब ब्रेकफास्ट का टाइम होता था वेस्ट इंडीज में, उस वक्त ब्रेकफास्ट लेना शुरू कर दिया था। जब लंच का टाइम वहाँ का होता था उस वक्त वो लंच लेता था। तो और यही हाल सचिन तेंदुलकर का मैं आपको बताऊंगा, आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने शारजा में बैक टू बैक 100 किए थे जी। और उसके बाद वो वहाँ से सीधा फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे आया, 4 बजे बॉम्बे पहुंचा, तो रणजी ट्रॉफी मैच का फर्स्ट डे होने वाला था उस दिन। तो वो अपने दोस्त के जाके सोया कि मैं जाके ग्राउंड पे मैं बॉम्बे के लिए मुझे रणजी ट्रॉफी खेलना है। तो ये डिवोशन, डेडिकेशन जो है, यही इतना आगे लेके जाता है खिलाड़ी को, जो कि सचिन में भी था, द्रविड़ में भी है। बहुत से मतलब ये कि, और मैं ज़रा सा इसमें एक चीज़ और आपको ये कहना चाहता हूँ कि 2002 का वर्ल्ड कप था, ये 1998 का, स्टीव वॉ से खेल रहा था, बैटिंग कर रहा था, साउथ अफ्रीका से मैच था सेमीफाइनल स्टेज पे, तो हर्षल गिब्स से उसका कैच छूट गया। तो स्टीव वॉ ने उससे उसी वक्त कहा यू मिस द वर्ल्ड कप। उस वक्त स्टीव वॉ के 26-28 रन थे, उसके बाद उसने 140 रन बनाए। तो ये मतलब डिटर्मिनेशन, ये कि भाई मुझे टीम को वहाँ तक ले जाना है और टीम को जिताना है। और कहते हैं ना कि खेल में जो अच्छे से मतलब उस भावना के साथ खेलता है तो वो असल जिंदगी में भी कठिन परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए तैयार रहता है हमेशा। ये हमको सिखाता है कि हमें एडवर्स मतलब जो हमारे एडवर्स कंडीशन जो होती हैं उसमें हमें विपरीत परिस्थितियों में किस तरह हमें तैयार रहना है और अपने आप को किस तरह ढालना है। मुझे याद है ना कि सचिन जी जब रिटायर हुए थे, मतलब जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया था, तो मुझे लगता है मैंने तो उन्हें ही देखा है जिन्होंने पिच को चरण स्पर्श किया था, जो संस्कार भी दर्शाते हैं। एक खिलाड़ी का संस्कार भी दर्शाता है उसका जो खेल और उसकी जो भावना है, वो सबके सामने जब सामने आती है। पैशन जिसे कहते हैं ना, वो ग्रेट पैशन टुवर्ड्स द गेम, कि आप उसमें लीन हो जाओ, आप उसको ही सब कुछ मानने लगो। सही बात। धर्मेंद्र जी, एक चीज मुझे याद आ रही है जो मैं, मेरे दर्शक भी मैं चाहूंगी कि गौर से सुने, कि एक आदमी मास्टर पेंटर के पास गया, अपनी कुछ पेंटिंग्स, एक पेंटिंग लेकर गया पहले तो वो, तो उसने दिखाया, तो मास्टर पेंटर ने कहा कि इसमें कुछ खामियां, तुम एक काम करो, कुछ दिन और उस पर मेहनत करो, फिर उसके बाद आना तुम। तो उसने 2 पल का उससे समय मांगा और फिर जाकर वो ढेर सारी पेंटिंग्स लेकर आया और उसको दिखाया। तो वो मास्टर पेंटर बोलता है कि ये पेंटिंग्स किसने बनाई है? तो उसने कहा कि ये पेंटिंग्स भी मैंने ही बनाई है, पर ये सालों पहले बनाई थी। तो उस पेंटर ने कहा कि अगर ये पेंटिंग जो तुम मुझे दिखा रहे हो, अगर ये वाकई तुम्हारा काम है, तो उस वक्त अगर तुमने अपनी उस कला पर ध्यान दिया होता तो आज तुम शायद मेरे पास ना आकर मुझसे भी कहीं ज्यादा आगे निकल चुके होते। क्या कहते हैं धर्मेंद्र जी, वही है ना बात कि आप अपने अंदर की उस कला को, क्षमता को पहचानिए। जीने की कला इससे जुड़ी ही तो है। जी बिल्कुल ठीक है। अति क्या है, जैसे हम कला पेंटिंग करते हैं, वो एक कला है ना। अच्छा, रंग हमें रंग दे दिए जाए, हमें पेंटिंग ना आए तो हम कुछ भी चित्र बना देंगे, कुछ अच्छा नहीं बनेगा। उसी प्रकार जीवन जीना भी एक कला है। बिल्कुल है ना। अच्छा, जीवन में मुख्य क्या है, हम जो भी काम करते हैं, मैं कहूँगा हर एक काम जो भी हम करते हैं, है ना, जैसे हम पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, शादी करते हैं, अच्छा जॉब मिलता है हमें, हम बिजनेस करते हैं, है ना, पैसा कमाते हैं, फाइनली हम सब एक ही चीज़ चाहते हैं,
हम ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा खुश रहें। बिल्कुल खुशी के लिए हर इवन हम भगवान की पूजा करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, खेलते हैं, फाइनली हम सब एक खुशी चाहते हैं। बिल्कुल सही है ना, फाइनली हम चाहते हैं कि हमें खुशी मिले, तो उस खुशी के लिए हम हर काम करते हैं। बट फिर भी क्या होता है, एक गैप है, खुश रह नहीं, खुशी के लिए सब काम किए जा रहे हैं लेकिन खुश हो नहीं पा रहे, है ना, ये बार बार हम नाखुश हो जाते हैं। तो बेसिकली आर्ट ऑफ लिविंग जो है ये इसी पे ध्यान देता है कि कैसे हमें किस तरह से उस खुशी को पाया जाए, किस तरह से वो ऐसी खुशी जीवन में आ जाए जो अनकंडीशनल हो, जो किसी घटना पे निर्धारित ना हो, जो हमेशा हमारे अंदर स्थायी बन जाए। बिल्कुल सही। और किसी ना किसी, जब आप कला से जुड़े होते हैं और आपको लगता है कि आप उसमें आगे जा सकते थे, तो मुझे लगता है कि वो आप खुशी का दरअसल वो पल ढूंढ लेते हैं। बोलते ना कि यही था मुझे जो करना था, भले ही आप बोलते घर छोटा होगा, कार छोटी होगी, लेकिन सुकून तो होगा, है ना धर्मेंद्र जी। जी जावेद सर, मैं चाहूंगी कि आप कुछ ऐसा अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए जो आपने टीम वर्क का एक बहुत अच्छा उदाहरण देखा था उस वक्त, और आप उस पल को हमारे साथ आज दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। मैं इससे पहले प्रिया जी जब इस बात निकली डिवोशन और डेडिकेशन की, तो मध्य प्रदेश से, बल्कि आज वो चेयरमैन है सिलेक्शन कमेटी के श्री नरेंद्र हिरवानी, ये बेसिकली गोरखपुर के रहने वाले, और शुरू में संजय जगदाले जी, वो मेरे बचपन के साथी हैं जी, जो अभी प्रेसिडेंट हैं और नेशनल सिलेक्टर भी रह चुके हैं जी। तो उनका एक CCI वो क्लब चलाते थे, तो नरेंद्र हिरवानी उनके पास आया, वहाँ से एक हमारे साथ यूपी से खेलते था अखलाक, उसने उनको एक चिट्ठी लिख के दी। तो जब ये वहाँ आए तो मोटे से थे, संजय ने इन्हें देखा और मना कर दिया कि भाई तुम्हारे लिए मेरे पास जगह नहीं है जी। तो कल नहीं सर, मैं तो ये जिद करते रहा। तो मुश्ताक अली साहब, लेट मुश्ताक अली साहब, पद्मश्री मुश्ताक अली साहब वहाँ टहलने जाते थे, तो उन्होंने जब वो चले गए तो कहा कि भाई संजय, ये इस लड़के में कुछ करने की ललक है। तो खैर वो बहरहाल वो नरेंद्र हिरवानी को उन्होंने अलाउ कर दिया। उसने फिर जो वहाँ मेहनत की, उसके बाद आप ही समझ लीजिए कि सुबह 3 घंटे वो मतलब नेट्स करता था, शाम को 3 घंटे, उसके बाद जिम, स्विमिंग, यानी पूरा उसने अपने आप को क्रिकेट के लिए वो समर्पित कर दिया था। और उस लड़के ने फिर जब यानी एक इम्पॉर्टेंट मैच में उनके उंगली में फ्रैक्चर हो गया, उसने उस फ्रैक्चर को छुपाया, उस फ्रैक्चर के साथ बॉलिंग किया और उसमें विकेट्स लिए। उसके बाद वो इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए। तो फर्स्ट टेस्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका कि अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, आई थिंक इन मैड्रास, उन्होंने 16 विकेट लिए थे। पहली इनिंग में 8 विकेट लिए, दूसरी इनिंग में 8 विकेट। तो ये यानी डिवोशन डेडिकेशन वाली जो है, जैसे शुरू में धर्मेंद्र जी फरमा रहे थे कि हम सोना चाहते हैं तो बाज़ वक्त हमें नींद नहीं आती। अक्सर ऐसा होता है कि आप बहुत थके हुए तो भी नींद नहीं आ रही, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्योंकि आपको कल का आप सोच रहे हैं कि कल क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी बनाना है। तो लेकिन मेरे हिसाब से जो स्पोर्ट्स जो है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और शारीरिक श्रम के लिए भी और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए जो आपका, आप ये देखिए जितना मेंटल टफनेस स्पोर्ट्स में आपको पैदा होती है, किसी और दूसरी चीज में नहीं होती। बिल्कुल सही, क्योंकि उस वक्त आपको तुरंत बोलते ना रणनीति बनानी होती है कि उस वक्त क्या आप ऐसा कदम उठाएंगे कि हम सबके लिए फायदेमंद होगा। खेल हमें एक वो देता है, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता है कि आप एक सिचुएशन में जाओ, किस तरह से आपको जीतना है, किस तरह से आप अगर हारते हो तो किस तरह से अपने को मैनेज करना है, अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। मैं एक चीज़ और पूछना चाह रही थी धर्मेंद्र जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आप अपनी मुस्कान के मालिक खुद होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रुला नहीं सकती। तो इसमें बहुत मतलब होता है ना, भाव छुपा हुआ है। तो वो अपने आप पर, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में एक सुदर्शन क्रिया राइट, सुदर्शन क्रिया के बारे में पढ़ा था कि वो क्या है और कैसे मदद करती है जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए। यस, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी जो हमारा अभी क्या होता है, कई बार जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं मन के स्तर पे क्या होता है कि हम मन को मन से नियंत्रण नहीं कर पाते।
कई बार हम सोचते हैं कि हम सुबह जल्दी उठेंगे लेकिन नहीं उठ पाते। किसी पे गुस्सा नहीं करना है लेकिन गुस्सा आ जाता है ना, या कोई काम नहीं करना है लेकिन वो हम करने लग जाते हैं, मालूम है गलत है लेकिन हम करने लग जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि मन हमारी बात नहीं सुनता, तो मन हमारी बात नहीं सुन रहा। अच्छा, मन और शरीर, शरीर के अंदर मन है, ठीक है। अच्छा, शरीर और मन के बीच में एक है सांस, ठीक है। अगर सांस पे थोड़ा सा ध्यान ले लिया जाए, थोड़ा सा ध्यान लगाया जाए, कुछ प्रैक्टिस, कुछ प्राणायाम, कुछ सुदर्शन क्रिया जैसे हम बात करते हैं, तो ये 10, 15, 20 मिनट अगर डेली इसके लिए समय निकाल के किया जाए तो हम अपने मन को ज़्यादा नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। हम ज़्यादा, ठीक उस तरह जैसे आकाश में पतंग होती है और डोर से हम उसको, हम पतंग के पास तो नहीं है लेकिन हम डोर से उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं। उसी प्रकार हम अपने विचारों को, अपने मन को भी नियंत्रण कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। कभी दुखी होते हैं, गुस्सा आता है तो अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं अपनी सांसों के माध्यम से, है ना। आपने देखा होगा कभी हमें गुस्सा आया जीवन में तो सांस हमारी कैसे चलती है, तेज चलने लगती है, शरीर गर्म हो जाता है। अच्छा, अभी कभी हमारा मन में दुख है या कहीं कोई डर है या चिंता है तो सांस हमारी धीरे चलती है और शरीर ठंडा हो जाता है। तो अभी क्या होता है, वन वे ट्रैक है, हमें मालूम ही नहीं कि अपने मन को संभालना कैसे। अलग अलग परिस्थितियों में जब मन उलझता है तो ये एक हाँ, सुदर्शन क्रिया पे मैं आता हूँ। सुदर्शन क्रिया वही प्रक्रिया है जो सांसों की प्रक्रिया है, और मुझे लगता है कि घर परिवार का एक एक सदस्य इस सुदर्शन क्रिया से जुड़ सकता है। तो मैं चाहूंगी हमारे दर्शक जो धर्मेंद्र जी की बात को सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने कि सुदर्शन क्रिया क्या है, और परिवार का हर सदस्य मिलकर अगर इस पे काम करता है तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जी धर्मेंद्र जी। अच्छा, सुदर्शन क्रिया क्या है? सुदर्शन क्रिया एक सांसों की प्रक्रिया है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं कि एक प्रकृति में एक लय है ना, हर चीज एक लय पे चलती है। सूर्योदय एक टाइम पे होता है, एक समय पे सूर्यास्त होता है, मौसम, ऋतुएं सब लय के हिसाब से आती हैं। एक समय पे गर्मी होती है, फिर बारिश होती है, फिर सर्दी होती है, फिर गर्मी होती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी एक लय है, एक समय पे हमें भूख लगती है, एक समय पे नींद आती है, ठीक है। तो सांसों के माध्यम से अपनी जो लय है, अच्छा जैसे जैसे हम जीवन में बड़े होते जा रहे हैं, अच्छा, बच्चे में आप तनाव नहीं देखेंगे, छोटा बच्चे में आप तनाव नहीं देखते। छोटा बच्चा आप देखिए हमेशा मुस्कुराता रहता है। ऐसा एक रिसर्च हुआ अभी कुछ समय पहले कि जो छोटा बच्चा है वो दिन में 400 बार मुस्कुराता है। एक छोटा बच्चा जो है दिन में 400 बार मुस्कुराता है। एक वयस्क एडोलेसेंट, टीनेजर बोलेंगे, टीनेजर व्यक्ति दिन में 17 बार, जो बच्चा है 17 बार मुस्कुराता है, बताइए, ठीक है। और उस जो किसी पोस्ट में आ गए या किसी प्रोफेशन में आ गए तो उसके बाद तो दिन में 1, 2, 4 बार मुस्कुरा दिए तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये सुदर्शन क्रिया वही है जो हमारे जो भीतर एक लय है, उस लय को वापस अलाइन करता है, उसको ठीक करता है। सु प्लस दर्शन मतलब, सु मतलब अच्छा, दर्शन मतलब देखना, और क्रिया मतलब काम, मतलब अपने ऊपर हाँ अच्छा काम करने का। जी जावेद जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो जैसा कि अभी धर्मेंद्र जी ने बताया ना कि स्वनियंत्रण, अपने ऊपर काम करने वाली क्रिया, तो आपने किसी ऐसी पर्सनालिटी को, मतलब या परिवार में भी आपने किसी ऐसे सदस्य को देखा कि जिसने मतलब अपने ऊपर काम किया और परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिले हो? एक हमारे मोहल्ले में एक साहब रहा करते थे जी, तो उनको बड़ा शौक था, हर खेल खेलते थे। तो उनसे किसी ने कहा कि भाई यू आर जैक ऑफ ऑल। तो फिर उन्होंने फिर एक गेम पे कंसंट्रेट किया, हॉकी पे, और फिर वो जी अगले 4-5 साल में इन्होंने इतनी मेहनत की कि वो फिर बहुत ऊंचे स्तर के हॉकी खिलाड़ी रहे। तो आदमी अगर चाहे तो मेहनत करके बहुत कुछ कर सकता है, बिल्कुल सही, लेकिन उसमें मतलब ये कि आपको उसके लिए बहुत ही सैक्रिफाइस करना पड़ते हैं, बहुत सी कुर्बानी देना पड़ती हैं। तो इसी तरह जीवन की श्रेणी में आप अगर शैली में चाहें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो आप एक स्टेज पे सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, बिल्कुल सही, लेकिन मेहनत और लगन से आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसको आप जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं। जी, वही उसी मन की बात हो रही ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अच्छा, जहाँ तक खिलाड़ियों का सवाल है, मैं धर्मेंद्र जी भी हैं, खिलाड़ी हर हाल में खुश रहता है, अगर वो हार जो होती है पार्ट ऑफ द गेम, बिल्कुल सही। तो
जीतने के लिए तो हर आदमी खेलता है, लेकिन अगर आप हार भी जाते हैं तो उसको स्वीकार करना भी बहुत बड़ी बात है और करना चाहिए। जी जी। ये एक स्पिरिट ऐसी है जो बहुत से बच्चों में शुरू में डेवलप नहीं होती। बच्चों को कभी हार बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल छोटे बच्चे को, बिल्कुल। तो अब आपने देखा होगा कि वो लड़ने लगता है, ये करने लगता है। तो खेल में ये भावना भी पैदा होती है कि आपको किस तरह जीत के साथ साथ हार को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। ये भी एक इसकी वो। हाँ, तो ऐसे समय में मुझे लगता है परिवार को साथ देना चाहिए उस बच्चे का, जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो बोलते हैं ना कि बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं। मान लो अगर वो हार गए तो बोलेंगे नहीं अब मैं आपके साथ खेलूंगा ही नहीं। तो क्यों नहीं खेलेंगे भाई, हम दोबारा खेलेंगे और फिर जीत कर भी दिखाएंगे। तो ये बोलते हैं ना कि परिवार का सहयोग बहुत जरूरी, उस वक्त उस पॉइंट में उसको बताना कि नहीं बेटा ये यहाँ पर गलत है। क्यों जावेद जी? बिल्कुल आपने सही कहा प्रिया जी। और वहीं से वो एक स्टेज होता है जहाँ आप मतलब ये कि बच्चे को सिखाते हैं, उनके बड़े जो होते हैं कि किस तरह मतलब ये कि हर चीज़ को आपको करना है। और इसी उसमें आप ये देखिए कि कभी आपने कबूतर को देखा है? जब कबूतर छोटा होता है बच्चा उसके, तो वो दाना लेके आता है और उसको वो फीड करता है। तो उसी तरह बिल्कुल बहुत नाजुक होते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं, और उनको बहुत ही आपको उनकी साइकोलॉजी को देखना चाहिए। उनमें अगर कोई ऐसी चीज़ पैदा हो रही है तो उसको फौरन आपको इंटरवीन करके और उसे दूर करने की कोशिश करना चाहिए। तो अक्सर ये चीज़ें बच्चों में अगर आप उनकी अनदेखी करें तो डेवलप हो जाती हैं। वो बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और हाथ से निकल जाते हैं बाज़ वक्त, ये भी देखा गया है। तो सही वक्त पे सही आपको जैसे कहते हैं निर्णय कर लें या सही तरीके से उनको समझाने का डिसीजन लेना पड़ता है। अच्छा, स्पोर्ट्स में एक बात और मैं आपको बताऊं कि डिसीजन मेकिंग इज, यानी आपको फ्रिक्शन ऑफ अ सेकंड में डिसीजन लेना होता है कि आप जैसे बैटिंग में क्या आपको इस गेंद पे फ्रंट फुट पे ड्राइव करना है, ये करना है, तो ये चीज निर्णय लेने की क्षमता को प्रबल करता है। बिल्कुल सही, डेवलप होती है। सही बात कही आपने जी। तो बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं इसमें। आप मतलब ये कि आदमी हार भी सीखता है, जीतना भी सीखता है। हजारों लोगों के बीच में कहते हैं ना कि शीर्ष पर पहुंचना तो बहुत आसान होता है, लेकिन शीर्ष पर बने रहने के लिए जो जिस धैर्य की जरूरत होती है वो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। तो उसके लिए धर्मेंद्र जी मैं चाहूंगी कि क्या होना चाहिए, मतलब किस चीज पर ज्यादा काम किया जाना चाहिए ताकि हम जो बोलते हैं ना कि शीर्ष पर पहुंच गया, अब उस जीत को भी बर्दाश्त करने के लिए आपके पास वो संबल होना चाहिए, वो शक्ति होनी चाहिए। जब हम ये सांस पे काम करने लगते हैं, कुछ सुदर्शन क्रिया प्राणायाम जब जीवन में करने लग जाते हैं, तब एक मन में एक हमारे एक समता आती है। उसमें क्या होता है, कई बार हम जीवन में बहुत ऊपर उठते हैं तो उछलने लगते हैं, कई बार हम नीचे गिरते हैं तो धंसने लग जाते हैं। वो चीज़ होना ख़त्म हो जाती है। उसमें क्या हम ये हमारे अंदर समता आने लग जाती है। बाय नेचर ऐसा होता है कि हम उस समझने लग जाते हैं कि विरोधाभासी मूल्य एक दूसरे के पूरक है। भाई कभी अच्छाई है बुराई भी आएगी, सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। तो हमेशा क्या एक समता में, और सबको एक समदृष्टि से देखते हैं। ठीक है, सब व्यवहार अलग अलग करते हैं लेकिन दृष्टि हमारी एक हो जाती है। कोई अगर मान लीजिए कोई हमसे हारा है या कोई हमसे जीता है तो हमारी दृष्टि बहुत उसके प्रति, हमारी भावना उसके प्रति ज़्यादा बदलेगी नहीं। बिल्कुल सही है ना। तो ये एक क्या बोलते हैं स्किल्स हैं जो हमारे अंदर डेवलप होने लग जाती है। और ये प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर हैं, दी गई है। बस उसको नर्चर कैसे करना है, उसको किस तरह से निकालना है जीवन में। अभी इनफैक्ट अभी ये बात की जाती है, साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं, डॉक्टर्स बात करते हैं, अभी 90% जो हमारी बीमारियां हैं ना वो मन से निकली हुई बीमारी, साइकोसोमैटिक, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, मन के बारे में एक चीज़ और बात करूँगा। मन अक्सर आप देखें हमारा मन कैसे काम करता है, या तो पास्ट में जाता है या फ्यूचर में जाता है। जब भी हम मन के स्तर पे तनाव कैसे रहता है, ठीक है, शारीरिक रोग पे, शारीरिक रूप पे कभी बीमारी लग जाए आदमी को तो वो आदमी खुश नहीं रह पाता। मन के स्तर पे देखें तो मन हमेशा डोलता रहता है, पास्ट और फ्यूचर में। और जब भी पास्ट में जाता है अक्सर उसको गुस्सा होता है कि पहले ऐसा होता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता, या कोई पछतावा होता है, पहले ऐसा
बिल्कुल सही है। तो दरअसल उस मन को जो आप कह रहे हैं ना, बार बार सुदर्शन क्रिया या दूसरे और जो आपने उदाहरण से बताया उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें अपने आप नियंत्रित होती चली जाएंगी। जावेद जी, मैं अब समय तो बहुत कम बचा, लेकिन मैं खुद भी ये जानना चाहूंगी कि आप, अभी तक तो मैंने दूसरों के बारे में बात की, अब मैं जानना चाहूंगी कि जावेद जी का जीने का अंदाज क्या है? लाइफ को बड़े मतलब एंजॉय करना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसको अगर आप फुल एंजॉय करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर है वो। तो मैं तो दूसरों को भी यही कहूँगा कि भाई आप जो कुछ भी करें उसको पूरे मन से करें। बिल्कुल। तो देखा दर्शकों, जिंदगी में अगर खुश रहना है तो थोड़ा सा बच्चों की तरह सीखते हैं ना, अपने बुढ़ापे तक बचपन की तरह जिए। बचपन से मतलब है कि जैसे अपने मन को दुर्भावना से दूर रखें, द्वेष से दूर रखें। और एक चीज़ जो मुझे संस्कृत का एक श्लोक आज यहाँ याद आ गया, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। दुर्जनम प्रथम वंदे, यानी जो बुरे लोग हैं ना उनको पहले नमन करो। पूछो क्यों? क्योंकि वही तो हमें सिखाते हैं कि मैं गड्ढे में गिरा हूँ तो तुम मत गड्ढे में गिरो। उसके बाद नमन करो सज्जनों को, वो सिखाते हैं कि अच्छा कैसे बनना है। लोगों की ज़रूरतें तो कभी पूरी नहीं होने वाली, इसलिए ज़िंदगी को ज़रूरत के हिसाब से ही जिए। मतलब ख्वाहिशों के हिसाब से तो बिल्कुल ना, ज़रूरत को ज़रूरत ही रहने दे, ख्वाहिश में तब्दील बिल्कुल ना करें। कहते हैं ना कि अगर एक बंदा नंगे पैर चल रहा है तो वो चाहेगा कि चप्पल भी होती, चप्पल आ जाती है तो सोचता है साइकिल भी होती, साइकिल आ जाएगी तो सोचता है बाइक होती, और बाइक आ जाएगी तो सोचता है ये धूप से थपेड़े से बचने के लिए कार होती, अब कार आ गई तो सोचता है हवाई जहाज होता, हवाई जहाज में उड़ने लगता है तो सोचता है नीचे देखकर कि हरी हरी घास में नंगे पैर चलने में कितना मज़ा आता होगा। इसीलिए ज़रूरत है तो फ़कीर की भी पूरी हो जाती है, और ख्वाहिशें तो बादशाह की भी अधूरी रह जाती है। इसी के साथ कार्यक्रम को अगले मोड़ पर लेते हैं और हमारे विशेषज्ञों का धन्यवाद करने के साथ अगले सेगमेंट पर बात करते हैं। तो दर्शकों, अब मैं चलते चलते मैं काम की बात बताऊं, इससे पहले थोड़ा सा अधिकारों पे बात कर लेते हैं। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के परिवार, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं खास तौर से इस बात को ध्यान में रखें कि जो है स्वास्थ्य अधिकार से जुड़ा हुआ है हमारा आज का जो मसला है, वो कि स्वास्थ्य सुरक्षा मरीज को सिर्फ इलाज तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि उसके शारीरिक मानसिक और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भी स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ा जाता है इस बात को। इसीलिए तो न्यायालय ने अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा या स्वास्थ्य अधिकार को जीने के अधिकार से जोड़ा है। तो ध्यान रखिए, आपको ये अधिकार है कि आप अपने पसंद के डॉक्टर या अस्पताल का चुनाव करें। इसके अलावा आप किसी भी वक्त डॉक्टर को भी बदल सकते हैं और कह सकते हैं परिवार के सदस्यों को कि वो अपने अस्पताल से उस अस्पताल से दूसरे अस्पताल में लेके चले जाएं आपको, और आपको पूरे सम्मान के साथ इलाज हो, ये अधिकार भी आपको दिया जाता है। और अपनी रिपोर्ट को भी अपने पास रखिए, ये अधिकार भी है आपको। इसी के साथ काम की बात में छोटा सा टिप्स जल्दी से आपको दे देती हूँ कि जो घर में फूलों से भी हमारा मन और हमारा दिल खुश हो जाता है। इसलिए जब फूलों की सजावट करें तो पर्दों के रंग और दीवारों के रंग के अनुरूप फूलों का चयन करें, फूलदान का चयन करें। और ओएसिस वर्क आता है आजकल मार्केट में, आसानी से उपलब्ध है, तो आप एक साथ कई फूलों को जोड़कर भी फूलदान को से सजा सकते हैं और घर में खुशहाली और फूलों की सजावट कर सकते हैं। इसी के साथ अब बताइए आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? पत्रों के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा। तो पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता नोट कीजिए ना। हमारा पता है कार्यक्रम परिवार, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 21, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। तो याद रखिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्कार।